हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 अक्टूबर में है और ये जो हमारा वीकली करंट अफेयर्स है जिसमें हम ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड पिछले एक हफ्ते के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा देखो, यूपीएससी में अक्सर आप लोग ये सुनते होंगे कि हमें 10 घंटे पढ़ने चाहिए, हमें 12 घंटे पढ़ने चाहिए। तो इससे रिलेटेड एक महात्मा गांधी का एक कोट है बहुत अच्छा सा। इट इज़ द क्वालिटी ऑफ आवर वर्क विच विल प्लीज गॉड एंड नॉट द क्वांटिटी। सो हमारे केस में हमारा गॉड है यूपीएससी फॉर दैट मैटर, जिसके लिए हम जिसे पाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो हम कितने घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं इट विल नॉट मैटर। मैटर क्या करेगा, आप कितनी क्वालिटी स्टडी कर रहे हो। कुछ लोग होते हैं जो दिन के 4 घंटे पढ़ते हैं लेकिन फॉर द नेक्स्ट 365 डेज बिना बिना एक भी दिन स्किप किए अनटिल अनलेस उनकी तबीयत खराब है वो 4 4 घंटे पढ़ते रहते हैं। और साथ ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 8 घंटे पढ़ते हैं लेकिन वो एक हफ्ते पढ़ते हैं 8 घंटे और फिर अगले 10 दिन उनका कोई स्टडी रूटीन नहीं रहता है। सो इसके केस में, यूपीएससी के केस में अगर मैं आपको बताऊं तो डिसिप्लिन के साथ साथ परसिवरेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। तो इस मोटिव से आपको करना है, जो बोलते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम लोग बात करते हैं, तो हमारी स्टडीज में भी सस्टेनेबल स्टडीज होनी चाहिए। ठीक है, जिसको आप लॉन्ग टाइम तक कर सकते हो, क्योंकि यूपीएससी का जो सिलेबस है बहुत आराम से आपको 10 महीने लगते हैं उसको पूरा कवर करने में। फिर साथ में आपके करंट अफेयर्स रहते हैं जो कि हम लोग आपको करवा रहे हैं। ठीक है। तो आपको एक डेडिकेशन के साथ साथ परसिवरेंस बहुत जरूरी है। बहुत कुछ ऐसे दिन आएंगे जिसमें आपको मन नहीं करेगा पढ़ने का, राइट। देखो, आपको लग रहा होगा कि ये सब चीजें सब लोग बोलते हैं, बट इसकी जरूरत होती है, क्योंकि आप में से अभी जितने लोग देख रहे होंगे कुछ लोग बहुत मोटिवेटेड होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आज मन ही नहीं कर रहा होगा पढ़ने का, कुछ लोग डिप्रेस होंगे, किसी के कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होंगे। तो ये हमारा कर्तव्य है, दिस आवर ड्यूटी, कि मैं जो भी स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं वो उनको मोटिवेट करें। मोटिवेट ऐसा नहीं कि हम बस कोटेशंस बोल दिए और ये हो गया, हमें उनको प्रैक्टिकल बताना है कि यार आप डेफिनेटली ये बुरा फील कर रहे होगे लेकिन ये छोटा एक बस टाइम फेज है, दिस विल पास। सो बहुत अच्छा बोला गया है कि मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, लेट्स से आप 4 से 5 घंटे डेली पढ़ते हो, आज का दिन मन नहीं कर रहा है, 30 मिनट्स पढ़ लो, कुछ ऐसे रैंडम स्टफ्स देख लो, क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बहुत इफेक्ट करती हैं आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन को। आज मन नहीं किया, आज यार एटलस खोल के देखते हैं, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट तो और ये सब तो सब्जेक्ट चलते ही रहते हैं, आज एटलस खोल के देखते हैं, इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स वगैरह में प्लेसेस को देख लेते हैं, नेशनल पार्क्स को देख लेते हैं। ठीक है। तो इन चीज़ों को आप क्या करो, जब भी आपका मन ना करे कोई रैंडम सब्जेक्ट उठाओ, उनमें से जो भी रैंडम टॉपिक्स है, जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हो यार मन नहीं कर रहा, चलो यार रिट्स के बारे में बस देख लेता हूँ कि रिट्स कौन कौन से होते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। जो भी कंफ्यूजिंग टॉपिक है उनको ऐसे रिलैक्स वे में आपको तैयार करना है, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अच्छा, कुछ एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी यूनिट पे बेस्ड रहेगा जो आज हमने कवर किया है, उसी करंट अफेयर्स पे बेस्ड कुछ एमसीक्यू हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये कुछ एमसीक्यूज रहेंगे और इससे रिलेटेड एक मेंस क्वेश्चन भी हम एट द एंड ऑफ द वीडियो इसको देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या पॉइंटर्स लिखने हैं, क्योंकि अब वक्त आ गया कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों को हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार करते हुए चलें, राइट। तो मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बताऊंगा कि आपको इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, बॉडी में क्या क्या चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, और एक कंक्लूजन पॉजिटिव वे में हम कैसे दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलो आज के टॉपिक्स देख लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला है आपका मेंस एनालिसिस में हम बात करेंगे ई वेस्ट हजार्ड के बारे में। ऑलराइट। तो बेसिकली डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि जो ई वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जैसे पुराने मोबाइल्स हो गए, पुराने कंप्यूटर चिप्स हो गए, ये सब हम डिस्पोज ऑफ नहीं करते, जनरली घर में इकट्ठा करके रखते हैं, लेकिन इनको जहाँ पे कलेक्ट करके डिस्पोज ऑफ किया जाता है वहाँ पे जो छोटे बच्चे होते हैं, जो आपके गरीब बच्चे होते हैं गरीब घर के, वो वहाँ जाके उसको पिक करते हैं, तो उससे निकलने वाले कुछ केमिकल बहुत हजार्डस होते हैं उनकी हेल्थ के लिए। तो इसके ऊपर पूरा वो है, इन डिटेल हम बात करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 कैसे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इन चीज़ों को दूर करने के लिए। ऑलराइट। देन विल सी अबाउट सम प्रीलिम्स फैक्ट, जैसे आपका डेजर्टिफिकेशन एटलस है, इसके बारे में हम देखेंगे। देन वी हैव मैंग्रोव प्लांटेशन उड़ीसा में हो रहा है, इसके बारे में देखेंगे कि इसके फ़ायदा क्या है, और इसी पे एक मेंस का क्वेश्चन भी बेस्ड है। देन वी हैव समर सॉलिस्टिस, राइट। ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल है जो एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, के बारे में हम देखेंगे, इनका लोकेशन। देन विल सी अबाउट सम प्लेसेस इन न्यूज़, जो
न्यूज में रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस जिसमें गल्फ ऑफ एडन और ग्रेट बैरियर रीफ है। ओके, तो चलो देखते हैं, सबसे पहले मेंस एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। सो ये न्यूज थी बेसिकली आपकी कि WHO ने एक रिपोर्ट निकाली है। रिपोर्ट का टाइटल है चिल्ड्रन एंड डिजिटल डंप साइट। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ये सब चीजें आप अपनी आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। डिजिटल डंप साइट। तो इस रिपोर्ट ने कुछ हाईलाइट किया है रिस्क कि भाई जो बच्चे हैं जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, इनफॉर्मल प्रोसेसिंग में काम कर रहे हैं, ठीक है, दे आर फेसिंग सम हेल्थ रिस्क, राइट, फ्रॉम द डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये देख रहे हो, जैसे यहाँ पे बहुत सारे PCBs पड़े हुए हैं, कोई बच्चा उसमें काम कर रहा है, ऑलराइट। तो ये जो इनफॉर्मल सेक्टर में है, तो इनके कुछ हेल्थ रिस्क हैं, ऑलराइट। तो देखो, ये जो रिपोर्ट है, सबसे पहले इसके बारे में बता दो, ये पहली ऐसी WHO की रिपोर्ट है जो कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और चाइल्ड हेल्थ के ऊपर है। क्लियर? और ई वेस्ट सबको पता ही है, ऐसे ओल्ड, बेसिकली अगर मैं सिंपल टर्म में बताऊं, ऐसे डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम जिसको हम यूज नहीं करते, जो पुराने हो चुके हैं, जिसकी लाइफ एंड हो चुकी है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके घर में अभी भी आज से 10 साल पुराना एक चार्जर पड़ा होगा जो कि आप रखे रहते, उसको देते नहीं, कि क्या पता काम आ जाए। USB केबल्स होंगी, ठीक है, कोई पुराना मोबाइल पड़ा होगा। तो इन चीजों को जब हम डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उससे कुछ हेल्थ रिस्क जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये देखो, आप इसको कहां पे यूज कर सकते हो। ये हम ना GS3 एनवायरमेंट में आपसे का जो पोर्शन है उसमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से रिलेटेड चीजें के इफेक्ट के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं इसकी की हाइलाइट्स क्या रही हैं रिपोर्ट की। सो लगभग अगर मैं कुछ डेटा आपको बताऊं, अराउंड 12.9 मिलियन वुमेन इनफॉर्मल वेस्ट सेक्टर में काम करती हैं, राइट। और इन ई वेस्ट से कुछ आपके टॉक्सिक ई वेस्ट होते हैं, जैसे कि निकल, लेड, मरकरी, ये सब रिलीज होता है। तो ये जो वेस्ट है, ये जो टॉक्सिक वेस्ट है, उन वुमेन को हेल्थ रिस्क पे ला देता है। अगर उनमें से कोई प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उनके जो अनबॉर्न है वो भी रिस्क पे रहते हैं। जैसे आप सबको पता है कि मरकरी से हम एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं कि मिनीमाटा डिसीज होती है, बड़ी फेमस, जापान की मिनीमाटा में ये हुआ था फिश के थ्रू। लेकिन मरकरी आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में भी रहता है। जो डिस्कार्डेड CFLs होती हैं, जो छोटी ट्यूबलाइट्स आती थी, उसमें रहता है ये। लेड से आपको ब्रेन डैमेज होता है, राइट। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो वेस्ट होते हैं ना, इसमें जो हार्मफुल वो आपके टॉक्सिक केमिकल्स रहते हैं, वो बहुत छोटे रहते हैं। ऐसे आपको मतलब ये नहीं कि आपको दिख जाएगा कि ये निकल है, ये मरकरी निकल रहा है, पता नहीं चलता है, राइट। तो ये ह्यूमन हेल्थ को इंपैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ की हाइलाइट थी रिपोर्ट की, कुछ कुछ चीजें उसने बताया गया था कि ये पर्टिकुलर केमिकल्स। अब देखो, ये न्यूज जो है आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही। कई बार आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स आर फाउंड इन जनरली फाउंड इन द ई वेस्ट। इसमें दे देंगे निकल, लेड, मर्करी, कैडमियम वगैरह, जो भी है इस टाइप से आपसे दे देंगे, पूछ ले सकते हैं कि कौन सा ई वेस्ट में पाया जाता है। तो आपको कुछ केमिकल्स के नाम आइडिया होने चाहिए। अब आप एक स्टेप फर्दर कैसे जाओगे इससे आगे, हमें केवल यहां तक नहीं रुकना है। विल सी कि यार, जैसे मरकरी से मिनीमाटा डिजीज होती है, लेड से क्या कौन सा ब्रेन डैमेज हो रहा है, तो डिजीजेस के नाम भी आप देख सकते हो। मैच द फॉलोइंग में आपसे कभी पूछा जा सकता है। ओके, चल आगे देखते हैं कि सजेशंस क्या बोला गया। कि भाई सबसे पहला सजेशन ये दिया गया है कि आप जो ई वेस्ट हैं उसको एनवायरमेंटली साउंड तरीके से यू हैव टू डिस्पोज इट ऑफ, राइट। एक प्रॉपर कलेक्शन सेंटर होना चाहिए। ये हम और अच्छा कर सकते हैं कैसे, इसको डिसेंट्रलाइज करके। अगर जो भी हम सब लोग से किसी कॉलोनी या सोसाइटी में रहते हैं, अगर उस सोसाइटी में ही एक बॉक्स बना दिया जाए या एक सेंटर बना दिया जाए कि आप अपने पुराने ई वेस्ट लाके यहां पे जमा करा दीजिए, ठीक है। कुछ हम इंसेंटिव्स भी दे सकते हैं कि जो ज्यादा पुराने वो लेके आएगा, लेट्स से वी कैन गिव हिम और हर वन प्राइज। तो इससे पब्लिक को इंसेंटिव मिलता है, तो वो मोटिवेट होते हैं कि यार हम आके इसको
लेट्स से अपना यहाँ पे सबमिट कर देते हैं या जमा कर देते हैं, राइट। तो अलग अलग तरीका है, ठीक है। अब देखो मैं इसमें एक चीज आपको बता रहा हूं कि हम केवल इसको एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं बात कर रहे हैं, इसमें आपका GS4 का एथिक्स का पार्ट भी आ जाता है। कैसे? लोगों को परसुएट करना, परसुएशन वर्ड दिया हुआ है आपके सिलेबस में। कैसे एनवायरमेंट को बचाने के लिए, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, एनवायरमेंट पोल्यूशन रोकने के लिए आप लोगों को परसुएट कैसे कर सकते हो। यू कैन गिव देम इंसेंटिव्स, ठीक है, यू कैन गिव देम इंसेंटिव्स, यू कैन प्रमोट स्मॉल चिल्ड्रंस कि आप अपने घर से लेके आओ, वी विल गिव यू सम प्राइज, तो दे विल डू दैट थिंग, ठीक है। तो अवेयरनेस, अवेयरनेस से भी हम ये चीजों को प्रमोट कर सकते हैं। ऑलराइट, देखो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे तो काम होता ही है, आपकी जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्यूनिसिपालिटीज हैं, सब काम करती हैं, बट अकेले एक सेंट्रलाइज वे में हम चीजों को नहीं टैकल कर सकते हैं। वी हैव टू डिसेंट्रलाइज दिस, राइट। तो ये चीज कर सकते हैं। देन ये तो हो गया है, ई वेस्ट जो कलेक्ट हुआ है वो हमने कर लिया, यार इसको मॉनिटर भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ई वेस्ट कहाँ जा रहा है, कहाँ पे क्या आप उसको ले जाके कहीं पे डंपिंग साइट पे डंप कर दे रहे हो, एक्सक्यूज मी, तो अगेन प्रॉब्लम तो वही होगी, आपने घर से इकट्ठा किया, आपने कहीं जाके एनवायरनमेंट में डाल दिया, अब होगा क्या, उस ई वेस्ट में से कुछ टॉक्सिक केमिकल्स लेट्स से लैंड में अंदर चले जाएंगे, तो इससे क्या हो सकता है, हमारा लैंड खराब हो सकता है। लेट्स से अगर वो परकुलेट डाउन करके नीचे ग्राउंड वाटर से मिल गए, तो हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो इट विल गेट कंटेमिनेटेड, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसी को अगर मैं इंस्टीट्यूशनल लेवल पे बात करूं, तो हमारे लिए आया था ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, राइट। इसमें 2018 में अमेंडमेंट भी हुआ था। तो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म दिया गया था, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जो इस ई वेस्ट को प्रोड्यूस कर रहा है उसको जिम्मेदारी लेनी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि इस ई वेस्ट को ये वापस कलेक्ट करके और ई वेस्ट जो फैल रहा है उसको दूर करना है, उसको कम करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, राइट। तो ये चीज अब देखो, ये जो टर्म है ये डायरेक्टली टर्म आया हुआ था यूपीएससी 2020 में या 2019 किसी एक ईयर में डायरेक्ट आया था। ईपीआर जो टर्म है ये किससे रिलेटेड, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपका ई वेस्ट मैनेजमेंट से था ये, राइट। तो ये कुछ कुछ चीजें इंस्टीट्यूशनल लेवल पे एज वेल एज द लोकल और डिसेंट्रलाइज लेवल पे हमने ये चीजें करनी है, ये कुछ सजेशंस उसमें दिए गए थे, ओके। चलो कुछ एडिशनल डेटा है जो कि आप आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। उसमें नंबर 1 है, कुछ ग्लोबल लेवल की चीजें बताऊंगा, कुछ इंडियन लेवल की चीजें आपको मैं बताऊंगा, राइट। तो यूनाइटेड नेशन की ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट 2020 जो आई थी, उसमें बताया गया था कि वर्ल्ड वाइड लगभग, अगर 2009 लेवल पे हम बात करें तो 53.6 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ई वेस्ट जनरेट हुआ था, ठीक है, और इसमें से केवल 17% रिसाइकल हुआ है, तो बहुत ही कम रिसाइकलिंग है। अगर इंडिया के लेवल पे बात करें तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का, ई वेस्ट का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। सबसे पहले कौन है? चाइना, डेफिनेटली उसी को होना था, देन यूएसए एंड देन इंडिया, ऑलराइट। सो और जो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं उसमें जो ई वेस्ट को 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, राइट। ई वेस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन रिलेटेड ई वेस्ट जिसमें आपका मोबाइल फोन्स, हेडफोन्स, ये सारी चीजें आ जाएंगी। दूसरा डिवाइड किया गया था आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें आपके बल्ब, CFL, ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये कुछ डेटा है, आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो, ऑलराइट। तो अगर देखो इसको जो हमने पूरा ये टॉपिक कवर किया है, इसको हमने कैसे कवर किया है, हमने पहले देखा कि यार एक पर्टिकुलर रिपोर्ट की फाइंडिंग आई थी, ठीक है। अगर मैं आंसर राइटिंग की बात करूं कि अगर भाई आपको ई वेस्ट के ऊपर कभी कोई क्वेश्चन आए, ई वेस्ट मैनेजमेंट के, तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने एक
रिपोर्ट से अपना इंट्रोडक्शन किया, रिपोर्ट का नाम मेंशन करके उसकी फाइंडिंग करके आपने उसको इंट्रोड्यूस किया, राइट। आप मेंशन कर सकते हो कि व्हाट आर द कॉजेज बता सकते हो कि दीज एंड दीज थिंग्स आर द कॉजेज फॉर ई वेस्ट जनरेशन, राइट। यू कैन हियर ऑल्सो इंट्रो में आप देख सकते हो डेटा भी यूज कर सकते हो, जो मैंने अभी बताया है कि इंडिया इतना क्वांटिटी ऑफ डेटा ई वेस्ट जनरेट करता है, थर्ड लार्जेस्ट वो है, ठीक है। कॉजेज आपने बता दिया कि यार ये हैं कॉजेज, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, प्लस कलेक्शन हैबिट, प्लस ये सबमिट करने जाएं तो कहाँ जाएं, प्लस इंस्टीट्यूशन लेवल पे हमारा उतना एफिशिएंसी नहीं है ई वेस्ट कलेक्शन का, राइट। और प्लस आपके ये चीज़ें आप कॉजेज में मेंशन कर सकते हो। देन यू कैन मेंशन द इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, आप एनवायरमेंट से रिलेट कर लो, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, बीट वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। सेकेंडली हेल्थ से रिलेट कर सकते हो, जो ये पूरा रिपोर्ट था कि चिल्ड्रन को हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है, जो मदर से उनको इफेक्ट हो रहा है, राइट। देन वी कैन गो फॉर इकोनॉमी मेजर, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो अलग अलग ये 4 सेक्टर्स आप कर सकते हो। देन यू कैन गिव कि व्हाट आर वी डूइंग, तो आप सोल्यूशंस में मेंशन कर सकते हो कि ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हो गए, या अवेयरनेस जनरेशन, या मल्टीपल जो भी हमने चीज़ें दी, और एक पॉजिटिव वे में कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से अपना आंसर हमने पढ़ा भी उसी तरीके से इस पूरे टॉपिक को, राइट। एक पेज में इन चीज़ों को आप अपना नोट डाउन भी कर सकते हैं, राइट, ताकि जब रिवाइज करने जाए ई वेस्ट से रिलेटेड तो आपको ये सारी चीज़ें एक पेज में मिल जाए। एंड दिस इज हाउ वी मेक नोट्स। और जब रिवाइज करोगे ना मेंस के टाइम, तो ये चीज़ें बहुत ईजिली आपको रिकॉल होंगी, याद हो जाएंगी, ठीक है। सो दिस वॉज द ई वेस्ट हजार्ड। हाय, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप पूरा का पूरा लेक्चर देखना चाहते हैं, देन प्लीज एनरोल इन आवर करंट अफेयर्स कोर्स। हमारे करंट अफेयर्स कोर्स में आपको फुल वीडियो लेक्चर, उसके साथ की पीडीएफ और वीकली टेस्ट भी मिलेंगे, जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रैक्टिस करवा देंगे। कोर्स की जानकारी के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.chetanbharat.com या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स मांग लीजिए। सो ऑल द बेस्ट।